बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग तिरुचिरापल्ली के हवाले से है, जो कि भारत की रियासत तमिलनाडु का एक अहम शहर है और जनूबी भारत में वाक़ है। ये शहर तमिलनाडु के वस्ती हिस्से में मौजूद है और तारीखी, सकाफती और मजहबी अहमियत का हामिल है। तिरुचिरापल्ली को तरीची भी कहा जाता था। तिरुचिरापल्ली की तारीख बहुत कदीम और अहम है। ये शहर जनूबी भारत की तारीख में एक अहम मकाम रखता है और मुख्तलिफ सकाफती, मजहबी और सियासी तब्दीलियों का गवाह रहा है। तिरुचिरापल्ली की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये शहर चोल सल्तनत के दौर में भी अहम रहा था। चोलों के हुक्मरानों ने इस शहर को अपनी सल्तनत का एक अहम मरकज बनाया और यहाँ कई इमारत, मंदिरों की तामीर की। तिरुचिरापल्ली का रॉक फोर्ट मंदिर इस दौर की यादगार है, जो चोल हुक्मरानों की तामीर का एक नमूना है। तिरुचिरापल्ली ने मुगलिया सल्तनत के दौर में भी अहमियत हासिल की थी। यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुकूमत की, जैसे कि पालीवा सल्तनत, चोला सल्तनत और बाद में मुस्लिम बादशाहों का असर भी देखा गया। तिरुचिरापल्ली ने बरतानवी दौर में भी सियासी तौर पर अहमियत हासिल की और बरतानवी साम्राज्य के दौरान मुख्तलिफ सियासी और समाजी तब्दीलियों को झेला। आज़ादी के बाद तिरुचिरापल्ली ने तमिलनाडु की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ये शहर जदीद तरक्की और मुआशी तरक्की की जानिब बढ़ा, जहां मुख्तलिफ सनतें कायम हुई और तालीम का निज़ाम मजबूत हुआ। तिरुचिरापल्ली आज भी अपने कदीम मजहबी, सकाफती वर्से के साथ एक अहम तिजारती, तालीमी और सनती मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। तिरुचिरापल्ली का एक बड़ा हिस्सा ज़रई सरगर्मियों पर मबनी है। शहर के इर्द गिर्द का इलाका शानदार ज़रई ज़मीनों से मालामाल है, जहां चावल, गन्ना, पपीता और दीगर फसलें उगाई जाती हैं। तिरुचिरापल्ली की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत और इससे जुड़े कारोबारों से आता है। यहाँ की अहम ज़रई मसनूआत में चावल की फसल सबसे अहम है। तिरुचिरापल्ली की मईशत में सनत का भी अहम किरदार है। यहाँ मुख्तलिफ सनतें कायम हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, धातों की सनत और खाद की सनत शामिल हैं। तिरुचिरापल्ली में होने वाली धातों की सनत में बर्तन साजी, मशीनी अज्जा और ख़ास तौर पर चमड़े की मसनूआत की तैयारी शामिल हैं। शहर में कई बड़ी फैक्ट्रीज और छोटे कारखाने भी हैं जो मकामी मईशत को फ़रोग़ देते हैं। तिरुचिरापल्ली में तालीमी इदारों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में कई अहम इदारे शामिल हैं। यहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्क के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में शुमार होता है। इससे शहर में तालीम और तहकीक के शोबे में तरक्की हुई है और ये यहाँ की मईशत में भी अहमियत का हामिल है। तिरुचिरापल्ली की मईशत में खिदमात और तिजारत का भी अहम किरदार है। शहर में बड़े बाजार, तिजारती मराकज़ और होटलों की तादाद बढ़ रही है, जो तिजारती सरगर्मियों में इजाफा कर रही हैं। ये शहर तिजारती सरगर्मियों के लिए एक अहम मरकज़ बन चुका है। तिरुचिरापल्ली का जोग्राफियाई महल वकूँ भी इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करता है। ये शहर अच्छे मवासलाती निज़ाम से मुंसलिक है और यहाँ का हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सड़कें शहर की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाती हैं। तिरुचिरापल्ली में तिजारती सामान की नकल व हमल भी बहुत आसान है, जिससे मुख्तलिफ सनतों को फ़ायदा पहुँचता है। तिरुचिरापल्ली में सयाहत भी मईशत का एक अहम हिस्सा है। शहर की तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से यहाँ सयाहों की बड़ी तादाद आती है। तिरुचिरापल्ली में रॉक फोर्ट भारत के शहर तिरुचिरापल्ली में वाक़ एक तारीखी किला है। ये किला एक बुलंद चट्टान पर तामीर किया गया है और शहर के अहम निशानात में शुमार होता है। रॉक फोर्ट का कदीम तरीन हिस्सा तकरीबन 3000 साल पुराना है और ये किला
चट्टानों के अंदर बने हुए मंदिर, दरवाजे और दूसरे तारीखी आसार पर मुश्तमिल है। इस किले में एक मशहूर मंदिर ओलोकेश्वरा और थाइल का मंदिर भी वाक़े है, जो हिंदू मजहब के पैरोकारों के लिए मुकद्दस हैं। रॉक फोर्ट को एक जंगी किला भी समझा जाता है, जो कदीम दौर में दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। इसका स्ट्रक्चर, तामीराती फन और तारीखी अहमियत इसे एक अहम सयाहती मकाम बनाता है। कालनाई डैम, जो ग्रेट कैनाल डैम के तौर पर भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु रियासत में वाक़े एक कदीम और तारीखी आबी ज़ख़ीरा है। इस डैम को चोला सल्तनत के अजीम हुक्मरान राजा चोला अव्वल ने 2000 साल कबल तामीर करवाया था और ये दुनिया के कदीम तरीन फाल डैम्स में से एक है। कालनाई डैम कावरी दरिया पर वाक़े है और इसका मकसद दरिया के पानी को मुख्तलिफ ज़रई अराज़ी में तकसीम करना था। ये ना सिर्फ एक अहम आबी इंतज़ामी मंसूबा था, बल्कि चोला सल्तनत की ज़रई तरक्की के लिए भी एक अहम जुज़ था। डैम की मुनफरिद खसूसियत ये है कि इसे पत्थरों के ज़रिए बनाया गया था और आज भी ये फाल है, जो इसके शानदार इंजीनियरिंग की मिसाल पेश करता है। कालनाई डैम की तामीर ने तमिलनाडु के इलाके में आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की बुनियाद रखी और इसे दुनिया के सबसे कदीम और सबसे ज़्यादा कामयाब आबी नज़्म व नस्क के मंसूबों में शुमार किया जाता है। आज के दौर में ये ना सिर्फ एक अहम आबी ज़ख़ीरा है, बल्कि एक मशहूर सयाहती मकाम भी है। समायापुरम अम्मन मंदिर तमिलनाडु के शहर तिरुचिरापल्ली के करीब वाक़े एक मशहूर हिंदू मंदिर है। समायापुरम मंदिर तिरुचिरापल्ली के शुमाल में तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और तमिलनाडु के अहम मजहबी मकामात में से एक है। मंदिर का खूबसूरत तर्ज तामीर और यहाँ की रूहानी फ़िज़ा अकीदतमंदों को अपने अकीदे की पुख्तगी में इजाफा करने का मौका फराहम करती है। यहाँ हर साल चित्रा पूनम और आगरा यहाम के मौके पर बहुत ज़्यादा अकीदतमंद आते हैं और यहाँ की अकीदत और पूजा की रसूमात तमिल सकाफत का एक अहम हिस्सा है। पलियान चोलाई वाटरफॉल्स तिरुचिरापल्ली ज़िला में वाक़े एक खूबसूरत कुदरती मकाम है। ये आबशार ज़िले के सरसब्ज वादियों में वाक़े है और इसकी खूबसूरती कुदरती मनाजिर से घिरी हुई है। पलियान चोलाई वाटरफॉल्स दरअसल एक छोटी सी आबशार है जो पहाड़ी इलाकों से बहकर नीचे आती है और ये अपने ठंडे और साफ पानी के लिए मशहूर है। पलियान चोलाई वाटरफॉल्स तक पहुंचना एक दिलचस्प तजुर्बा है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए कुछ पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये आबशार ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक पसंदीदा सयाहती मकाम है जो कुदरती मनाजिर और पुरसकून माहौल में वक्त गुजारना चाहते हैं। ये जगह ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, जब पानी की रवानी तेज़ होती है और पूरा मंजर जादुई सा लगता है। मकुम्बो तिरुचिरापल्ली में वाक़े एक छोटा सा गांव है जो कुदरती खूबसूरती और ज़रई अहमियत के लिए जाना जाता है। मकुम्बो का इलाका ख़ास तौर पर इसके खूबसूरत माहौल और यहाँ की ज़रई ज़मीनों के लिए मशहूर है, जहाँ ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं। मकुम्बो में कावरी नदी के करीब होने की वजह से यहाँ का कुदरती मंजर बहुत खूबसूरत है और ये इलाका पानी के इंतज़ाम के हवाले से भी अहम है। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और यहाँ किसान मुख्तलिफ फसलों की काश्त करते हैं, ख़ास तौर पर चावल और गन्ना। मकुम्बो के आसपास के इलाके कुदरती मंजरनामे, छोटे टीले और सबसब्ज वादियों से घिरा हुआ है, जो इसे सयाहों के लिए एक पुरसकून और कुदरती मकाम बनाता है। इस इलाके में सयाहत का रुझान भी बढ़ रहा है और कुदरती खूबसूरती की वजह से ये मकाम दिन ब दिन लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। आज का व्लॉग तिरुचिरापल्ली के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।